हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे कि कार्स के टायर्स पे जो डिटेल लिखी होती है उनका क्या मतलब होता है। तो आपने देखा होगा कि कार्स के टायर्स पे बहुत सारी डिटेल लिखी रहती है। इन डिटेल्स का क्या मतलब होता है और आप कैसे इन डिटेल के ज़रिए टायर की मैन्युफैक्चरिंग पता कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि टायर कितना पुराना है। तो गाइस, जब आप कार लेने जाते हैं तो आपकी ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपकी कार की मैन्युफैक्चरिंग डेट पता करने में। ये गाइस बात कर लेते हैं। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो ये जो लिखा होता है ये टायर कंपनी का नाम होता है, जो इसकी ब्रांडिंग है। जैसे गुडियर का व्हील है तो ये गुडियर का टायर है, तो इस पर गुडियर की बैजिंग है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है आर्म ग्रिप टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये अलग अलग टायर्स की अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। तो ये आर्म ग्रिप जो आपको वेट सिचुएशन में भी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, ये उस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो अभी हम इसके नीचे आते हैं। तो ये एश्योरेंस है, जो ये इसकी सीरीज़ का नाम है। ये हर टायर की अपनी अलग अलग सीरीज़ होती हैं, हर कंपनी की अलग अलग सीरीज़ चलती हैं अपनी। तो गोडियर की जो कंपनी है उसकी सीरीज़ का नाम है एश्योरेंस। तो इसी के साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टायर का साइज़ होता है और इसके नीचे लिखा होता है रेडवेयर 240 ट्रैक्शन कंट्रोल और टेम्परेचर। तो उसको भी मैं बताऊँगा कैसे रीड कर सकते हैं। तो गाइज़, ये जो होता है ये टायर का साइज़ होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें 205 है जो इसकी, वो इसकी विड्थ है। इस टायर की जो चौड़ाई है वो 205 है। उसके बाद जो 60 है वो इस टायर की हाइट है, जो रिम से हाइट है इसकी वो 60 है इसकी। और आर का मतलब होता है रेडियल, और ये मीन्स ये रेडियल टायर है। और 16 का मतलब होता है 16 इंचेस रिम पे लगेगा। तो कुछ इस तरीके से इसकी आपकी जो टायर साइज़ होता है वो ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है। मैं आपको एक बार वापस से समझा देता हूँ। जो ये 205 है, ये इस टायर की ये विड्थ है, ये चौड़ाई है इस टायर की, जो वो है 205। और जो आप स्लैश के बाद देख सकते हैं 60, तो 60 इस टायर की हाइट है रिम से। ये जो हाइट है इसको 60, ये 60 है। उसके बाद जो आर है उसका मतलब है रेडियल टायर है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है रेडियल ट्यूबलेस, तो ये रेडियल टायर है। एंड 16 जो है वो आपकी जो व्हील है, जो रिम है उसकी साइज़ होती है 16 इंचेस। बात कर लेते हैं कि टायर के मैन्युफैक्चरिंग का आप कैसे पता करेंगे। तो आप जैसे देखेंगे इस ब्रांडिंग के नीचे यहाँ पर आपको एक अलग सा लिखा हुआ दिखेगा 3620। तो इसका मतलब जो इसका स्टार्टिंग ये 2 नंबर हैं, 36 का मतलब है ये 36 वीक में बना हुआ है टायर, और 20 का मतलब है 2020, ये ईयर होती है, ये वीक का नंबर होता है। तो 36 वीक और 2020 में टायर मैन्युफैक्चर था। तो जब भी आप नई कार लेने जाएँ, नया टायर लेने जाएँ, तो इस मैन्युफैक्चरिंग डेट को ज़रूर चेक कर लें। अगर आपको 5 या 6 महीने पुराना टायर मिल रहा है तो दैट्स ओके, इतना चलता है। बट अगर 1 साल या उससे ज़्यादा पुराना टायर है तो आप डिस्काउंट की डिमांड कर सकते हैं, और आप उस टायर को ना लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टायर्स की अपनी एक लाइफ रहती है। उसकी रबर क्वालिटी धीरे धीरे डाउन होने लगती है, उसकी क्वालिटी हल्की हल्की कम होने लगती है। तो इसलिए ज़्यादा पुराना टायर लेना भी अच्छा नहीं रहता है। थोड़ा पुराना हो तो चलता है, बट ज़्यादा पुराना होना भी ठीक नहीं रहता है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इंजीनियर्ड बाय गुडियर इन यूरोप। तो मतलब ये जो टायर है इसको डिज़ाइन किया गया है वो यूरोप में किया है, बट अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग गुडियर इंडिया में भी कर रहा है। तो इस पर लिखा है ये ISI मार्क टायर है। देख सकते हैं प्लाई साइड बॉल 2 पॉलिस्टर थ्रेड 2 पॉलिस्टर्स प्लस 2 स्टील प्लस 2 पॉलीमाइड। तो ये टायर जो बना है जिन जिन चीज़ों से वो लिखा हुआ है कि कितनी लेयर्स इस पर किस किस चीज़ों की है। तो उसी के साथ आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ मेंशन रहता है इसका कि ये मैक्स लोड कितना हैंडल कर सकता है ये टायर। तो इसका मैक्स लोड लिखा हुआ है 630 kg। ये एक और जगह मेंशन रहती है डिटेल, बट यहाँ पर इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये मैक्स लोड जो वेट है वो 630 kg तक हैंडल कर सकता है, और मैक्स प्रेशर है जो टायर का प्रेशर वो 51 PSI तक हैंडल कर सकता है। तो इसी के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे रिम प्रोटेक्टर होता है। तो जितने भी एलॉय वाले आप व्हील्स लेंगे अगर, तो उसमें आपको रिम प्रोटेक्टर मिल जाएगा। जैसे आप पत्थर पे से निकलते हैं तो वो पत्थर डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, वो इस रिम प्रोटेक्टर की वजह से साइड हो जाएगा। और उसी के साथ आप नीचे जो वापस से है जो कार के टायर का साइज़ वो वापस लिखा होगा। उस कार के टायर के साइज़ के आगे ये जो लिखा हुआ है 92H, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको एक बार दूसरी साइड से भी दिखा देता हूँ। तो गाइस, इस 92H का क्या मतलब होता है। तो इस 92H का मतलब होता है ये जो 92 लिखा है इसका मतलब है लोड इंडेक्स इसका जो शो करता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, इस पर डिटेल में भी लिखा हुआ है कि मैक्सिमम ये लोड कितना हैंडल कर सकता है। तो यहाँ 630 kg लिखा हुआ है। तो इस 92 का मतलब होता है कि इसकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है वो 630 kg है। और जो H होता है ये होता है हाई स्पीड रेटिंग।
तो इस एच की उससे आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ अलग अलग भी हो सकता है, एच होगा, किसी पे पी होता है, किसी पे वी होता है। तो ये हाई स्पीड रेटिंग के लिए होता है कि ये टायर कितनी मैक्सिमम हाई स्पीड को हैंडल कर सकता है और ये कितना मैक्सिमम लोड हैंडल कर सकता है। तो इस टायर में दोनों चीज़ें आपको यहीं से पता चलेंगी। जो 92 है वो लोड इंडेक्स के लिए होता है और जो एच है वो आपका स्पीड रेटिंग के लिए रहता है। जैसे यहाँ पे 92 है तो यहाँ इसकी लिमिट है 630 kg। अगर इसकी जगह 91 होता तो इसकी लिमिट होती 615, और अगर 90 होता तो इसकी लोड केजी लिमिट होती वो 600 kg ये हैंडल कर सकता है। और अगर इसकी 88 होती तो और कम होती जाती 560। तो इस तरीके से इसकी रेटिंग जो रहती है लोड इंडेक्स की, तो वो इसी 92 जो लिखा रहता है नंबर, उसी से आप जज कर सकते हैं कि कितना लोड हैंडल कर सकते हैं टायर। कहते हैं जो एच लिखा है, तो एच का मतलब है ये हाई स्पीड 210 km/h की हैंडल कर सकता है। तो इसके ऊपर और भी रहते हैं, जैसे एच के बाद वी आता है वो 240 km/h की स्पीड तक हैंडल कर सकता है। और इससे कम भी आता है वो एम और पी और क्यू, ये सब इससे नीचे होते हैं। लाइक जैसे एम का रहता है 130 km/h, पी का रहता है 150 km/h, प्लस जाती है 240 km/h के। तो उसमें ये आपके 2 लेटर आ जाते हैं, जैसे इसमें 1 है, इसमें एच है, तो उसमें जेड आर आ जाएगा। तो जेड आर 240 km/h की स्पीड से ऊपर चलने के लिए बना हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको, जो इसका लोड इंडेक्स है और स्पीड रेटिंग है, वो यहाँ से जान सकते हैं आप। चीज़ और, जब भी आप अगर कभी टायर चेंज कराते हैं तो हमेशा जो, अगर आपकी कार में एलॉय हैं तो हमेशा वही टायर लें जिसमें रिम प्रोटेक्टर आपके लगा हो, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है। जब आप कहीं गाड़ी पत्थर वत्थर से आपकी टच होता है टायर, तो पत्थर साइड से ही लग के हट जाता है, सीधा रिम पे नहीं लगता, तो इसकी हेल्प से वो साइड से हट जाता है। अगर रिम प्रोटेक्टर नहीं होगा तो वो सीधा रिम पे लग के निशान डाल सकता है। तो आपके, अगर आप एलॉय में कभी भी अगर टायर अपग्रेड करा रहे हैं, चेंज करा रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके नए टायर में भी जो रिम प्रोटेक्टर है वो हो। और मैं बता देता हूँ, जैसे आपको अपने टायर की लाइफ पता करनी है कि आपका टायर का कब टाइम आ गया चेंज करने का, तो या तो आप 6 या 7 साल तक ही टायर चलाएं। वैसे तो कोशिश करें, अगर आपका टायर 5-6 साल में घिस रहा है तो उसको चेंज कराते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज इसके टायर्स के जो रबर होते हैं, जो ये हार्ड होने लगते हैं, फिर वो टायर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है जितना उसे करना चाहिए। तो इसलिए टायर की भी एक लाइफ रहती है। अगर आप नहीं भी चला रहे हैं गाड़ी तो उससे कोई मतलब नहीं है, टायर की एक लाइफ रहती है। अगर आप कम चला रहे हैं तो उसमें भी टायर टाइम के साथ भी ख़राब होने लगता है। और अगर आपकी गाड़ी रनिंग पे रहती है, चलती रहती है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि टायर आपका अभी कितना और चल जाएगा। तो गाइज़, कभी आपने कार या बाइक के टायर्स में आप देखना, ये एक मार्क होता है, ये टायर्स के जो ग्रिप होती है उनके बीच में अंदर की साइड होता है। तो ये तीनों जगह है, चारों जगह है। तो इन लाइंस के बीच में जो निशान है, आप इससे पता कर सकते हैं। जब ये टायर की जो ग्रिप है इसके लेवल में आ जाए, तब मतलब समझ लीजिए आपको टायर चेंज कराने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इसके लेवल में आ जाती है तब टायर बहुत ही कम बचता है, जिसके रबर कंपाउंड्स हैं बहुत कम बचते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको टायर चेंज करा लेने चाहिए। ये इंडिकेटर होते हैं, इन्हीं की ये बने होते हैं कि आप टायर का पता कर सकें कि अभी आपका टायर कितना बचा हुआ है। क्वालिटी हो जाती है। अगर आप हाईवे पे ज़्यादा क्रूज़ करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा थ्रेड वेयर ज़्यादा लें, और ट्रैक्शन और टेम्परेचर दोनों ए रहना चाहिए, क्योंकि ये टायर्स कम हीट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टायर्स। अगर आपका टेम्परेचर बी होगा तो ये टायर ज़्यादा गर्म हो गए, और ट्रैक्शन बी होने से उसका ट्रैक्शन थोड़ा कम रहेगा, ट्रैक्शन ए होने से इसका ये कुछ ट्रैक्शन डिटेल्स बेस्ट होता होती है, हैं जो बेस्ट कार के टायर क्लासेस पे का मेंशन ट्रैक्शन रहती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं। वैसे तो उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, बट ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं जो टायर पे मेंशन रहती हैं, और आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया है इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत से लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, और कभी टायर चेंज कराने जाते हैं तो पुराना टायर दे देते हैं उन्हें, तो वो पुराने टायर लगवा लाते हैं। और या फिर जब भी आप कार लेने जाते हैं तो उसमें हमेशा ये चीज़ चेक करें, जिससे आपको कार की मैन्युफैक्चरिंग का एक अंदाज़ा हो जाता है। तो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।